अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो। अॼु जेके असांजी टॉपिक आहे क्लास फर्स्ट ईयर जी एरर एंड इट्स टाइप्स। एरर किससे कहते हैं और एरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। असल में क्या होता है, जब भी हम कोई भी केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट वर्क करते हैं या हम कोई भी एनालिटिकल वर्क करते हैं या कोई भी हम रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन ड्यूरिंग क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। मेजरमेंट के लिहाज से उनका मास इन ग्राम डिटरमाइन करते हैं, उनकी अदर पैरामीटर या अदर फिज़िकल प्रॉपर्टी हम डिटरमाइन करते हैं। तो उनमें कुछ एरर हो जाती है। कहते हैं कि ये जो मैंने प्रॉब्लम किया है या जो ये मैंने न्यूमेरिकल किया है या जो मैंने ये मेजरमेंट की है, इस मेजरमेंट में 1%, 2%, 3% वो एरर आ रही है। अच्छा, वो एरर किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरर होती हैं दो टाइप्स की। एक एरर होता है, इसके काइंड्स बोल सकते हो आप। एक काइंड्स होता है प्रोग्रामिंग एरर, दूसरा टाइप होता है अप्लाइड एरर या इसको कहते हैं एनालिटिकल एरर। उसको अप्लाइड एरर कहते हैं या एनालिटिकल एरर कहते हैं। प्रोग्रामिंग एरर जो होती है वो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर आप कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज का प्रोग्राम कर रहे हो तो उस प्रोग्राम के ड्यूरिंग अगर आप प्रोग्राम करते हो, उसके अंदर एडिटिंग कर रहे हो, एडिटिंग करने के बाद, क्योंकि ज़्यादा, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ C++ लैंग्वेज, उसमें बहुत सारे हम और सॉफ्टवेयर या अदर जो है ना उनके अंदर फैक्टर बनाते हैं। तो अगर उसमें आप एडिटिंग कर रहे हो ना, अगर एडिटिंग एरर आएगी तो आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। वहाँ पे लिखेगा कि एरर इज़ डन। जैसे कैलकुलेट का आप इस यूज़ करते हो, कैलकुलेट में अगर आप अंडर रूट या कोई ऐसी सिंबल्स कैलकुलेटर के मुताबिक नहीं करते हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में इस एरर, वो वर्ड लिखा होता है कि एरर किस वजह से होती है, क्यों होती है, हम ये आज पढ़ेंगे। तो एरर के अगर काइंड्स बात करें तो वो दो काइंड्स हैं, प्रोग्रामिंग एरर एंड अप्लाइड एरर। प्रोग्रामिंग एरर कंप्यूटर से रिलेटेड जो कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग होते हैं, अप्लाइड एरर ये डिपेंड होती है, यहाँ एनालिटिकल एरर जो होती है वो होती है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी या अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस होती है, उससे रिलेटेड होती है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एरर कहते किसे हैं, एरर छाके चबवाए हैं। तो एरर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके होंगे। द डिफरेंस बिटवीन measured वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या इसको कहते हैं एक्चुअल वैल्यू, इज कॉल्ड एरर। जो हम डिफरेंस निकालें किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू का डिफरेंस निकालें, उसको कहेंगे हम एरर। बाबा एरर छाऊं दिया है जॾहिं बि असां जेकी मेजरमेंट कयूं था उन्हें जो वैल्यू ऐं जेको उन शइ जो जेको स्केल आहे उन्हें जो मेजर कयूं त जो हमें जवाब मिलेगा वो होगा हमारी एरर, उसको हम एरर कहेंगे। तो दूसरा क्या होता है कि हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर, उसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। वो क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर की क्या होती है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन दूसरी बनेगी। आप ये कंफ्यूज नहीं होना, आपने पढ़ा होगा कि इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वो भी सही है। वो डेफिनेशन किसकी है, वो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट एरर की। किसकी, एब्सोल्यूट एरर की। अब इसको किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय, इन्हें कैसा शो करना है, पुट स्मॉल ई सां या कैपिटल ई सां, उसको एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या बनता है, E इज इक्वल टू मॉडुलस के साथ लगाएंगे एब्सोल्यूट के लिहाज से, xi माइनस एक्स टी
ये इसका फार्मूला है। एक्स आई की मीनिंग है मेड वैल्यू एंड एक्स टी की वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। इन दोनों के डिफरेंस को हम कहेंगे एरर। अच्छा सर एक्चुअल वैल्यू किससे मेजर करेंगे? हाउ कैन वी डिटरमाइन द एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू आपको पता होता है क्योंकि ये मेजरमेंट के लिहाज से होता है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है, अगर ताकि एक्चुअल वैल्यू करना हो तो एक्चुअल वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि जो एवरेज मेजरमेंट होगी, जो सपोज में आप किसी भी लेंथ किसी भी रॉड की मेजरमेंट कर रहे हो, उसका एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालोगे? सपोज इसका 3.51 आया है एक जॉब सेंटीमीटर, दूसरा 3.56 आया, तीसरा 3.46 सेंटीमीटर, 3.59। अब ये सारी मेजरमेंट आपने की है। अभी आपका इसका एक्चुअल वैल्यू निकालना है। एक तो एक्चुअल वैल्यू को पता होगा क्योंकि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता है, वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? किसी भी मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू को हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू। अगर आपको निकालना है तो अगर एक्चुअल वैल्यू आप निकाल रहे हो सर इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है कि ड्यूरिंग मेजरमेंट आप किसी भी मेजरमेंट की एवरेज निकालो, किसी भी एक्चुअल वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे कैसे कि एवरेज ऑफ उसकी एवरेज निकालें। जैसे मैं इसकी अगर एवरेज निकालूं, एवरेज का पता होता है कि सम ऑफ ऑल मेजरमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट। देखो 1 2 3 4 इनको जमा करके 4 से डिवाइड करोगे तो अबाउट वो बराबर होगा एक्चुअल वैल्यू से। एक तो अगर आपको पता नहीं है कि इस रॉड की मेजरमेंट एक्चुअल क्या होगी तो एवरेज निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा इसके एक्चुअल। दूसरा क्या होता है आपको पता होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये तो सारों को पता है क्योंकि सर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी है 100 सेंटीग्रेड है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl वो 800 सेंटीग्रेड है, ये तो पता है ना आपको। ये आपको स्केल पता है, ये इनके एक्चुअल वैल्यू होंगे। अभी अगर मैं आपको दे रहा हूँ वाटर को बॉयल करके आपको कह रहा हूँ कि इसका जो है ना मुझे मेजरमेंट करके दिखाओ कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है, कुछ जो है ना थर्मामीटर यूज़ करके या स्केल यूज़ करके बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करोगे इसकी वाटर की। अगर आप वाटर की मेजरमेंट डिटरमाइन कर रहे हो तो आप उसके अंदर एरर कर रहे हो। जैसे आपने वाटर की, ये वाटर पड़ा है, हॉट वाटर पड़ा है, आप थर्मामीटर के थ्रू सूटेबल स्केल के लिहाज से इसकी तो आपसे जो मेजरमेंट निकल रही है इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट आ रही है वो 99 सेंटीग्रेड आ रही है। अच्छा 99 सेंटीग्रेड वाली ये क्या है? ये एक्चुअल, ये मेजर्ड वैल्यू क्या है? मेजर्ड वैल्यू। अभी वो क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये एक्चुअल वैल्यू है। अगर आपको ये पता ना होती कि ये 100 सेंटीग्रेड की है तो आप इसकी किस तरीके से निकालोगे? आप क्या करोगे, इसकी बॉइलिंग पॉइंट 5-6 जो है ना बार बार करोगे, जो 5-6 मेजरमेंट या 7 मेजरमेंट उनकी एवरेज निकाल के आप निकाल सकते हो कि इनकी मेजरमेंट कितनी आ सकती है एक्चुअल के लिहाज से। ये तो आपको पता है तो मैंने लिखा। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl भी 800 सेंटीग्रेड, ये भी पता है आपको। अभी ये जो पहला होता है ये क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू। ये क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसमें रखूं इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो आपने निकाली वो 99 सेंटीग्रेड निकाली और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 100 सेंटीग्रेड है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एक्चुअल क्या होता है 100 सेंटीग्रेड। आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 99 माइनस 100। अच्छा ये नेगेटिव वैल्यू खुद ही क्या हो जाएगा पॉजिटिव ड्यू टू द एब्सोल्यूट साइन की वजह से। तो इसकी एरर आएगी 100 में से 99 जाएंगे तो 1। अच्छा -1 मॉडुलस की वजह से ये प्लस लगेंगे। इसमें 1 सेंटीग्रेड हमसे एरर हुई है, 1% हमसे एरर हो गई है। 1 सेंटीग्रेड किस में एरर हुई? इसको मेजरमेंट करते हुए। अच्छा ये मेजरमेंट करते हुए क्यों हुई ये हम पढ़ेंगे कि कौन से टाइप होते हैं जिसकी वजह से हमारे डिवाइस में या हमारी मेजरमेंट में जो हम कर रहे हैं एनालिटिकल मेजरमेंट या कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हमारी मेजरमेंट सही नहीं आ रही। हाणे पुट छा कंदा आहियूं त असां एक्चुअल वैल्यू कीअं कढंदा आहियूं? असां
एक्चुअली वैल्यू ईअं कढंदा आहियूं त अगरि तव्हांखे ख़बर न आहे त पोइ कंहिं बि मेजरमेंट जी एवरेज वैल्यू कढी करे असां हुनजी एक्चुअल वैल्यू कढी सघूं था। जे ही मां मेजरमेंट लिखी आहे, हाणे इन सभिनी खे सम करे तव्हां डिवाइड बाय 4 कंदो त उन राड जी उहो एक्चुअल वैल्यू हूंदो। छा हूंदो? एक्चुअल वैल्यू हूंदो। तो अगर कंहिं में एक्चुअल वैल्यू मिलल ना है तो एवरेज निकाल के आप निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? एवरेज निकाल के उसी मेजरमेंट की किसी भी मेजरमेंट स्केल के लिहाज से निकाल सकते हो उसकी क्या एक्चुअल वैल्यू। एक तो ये होता है। ॿियो छा थींदो आहे त बहुत सारे सर्विसों की एक्चुअल वैल्यू दिए जाते हैं पहले, कि जैसे बॉलिंग पॉइंट वाटर इतना होता है, मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है, इसकी अदर फैक्ट्री ये इतनी होती है। जैसे स्पेन की पहले ही आपको ये कंपनी वाले कहते हैं कि इसकी मेजरमेंट इतनी है, तो ये इसका एक्चुअल वैल्यू हो गया। आप कर रहे हो तव्हां क्या होता है मेजरमेंट घटती अचे तव्हां एरर कई आहे, उहा एरर कीअं मालूम कंदासीं? फार्मूले में रखी करे असां डिटरमाइन कंदासीं। हम डिटरमाइन करेंगे कि इसकी मेजरमेंट कितनी जो है एरर के लिहाज से आ रही है, केतरी एरर के लिहाज से अचे थी। हाँ इन जो मां जी कढियो आहे हिते मां बॉइलिंग पॉइंट कढां पोइ त 99 सेंटीग्रेड निकिती ऐं जो एक्चुअल वैल्यू छा आहे 100 सेंटीग्रेड। मां वैल्यू पुट कया तो 1 सेंटीग्रेड मूंखां एरर थी आहे ड्यूरिंग मेजरमेंट। अच्छा उहो छाजे करे थी आहे उहे असां पढ़ंदासीं इन जा टाइप्स। मेन जेके इन जा तो 3 टाइप्स आहिनि एरर जा। 3 मेजर टाइप है किसके एरर के, उनके नेम लिख रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। पहली जो एरर का 3 मेन टाइप है एरर की। वैसे तो 7 टाइप है अगर हम उठाएं मैथमेटिकल के लिहाज से, 3 यहाँ पे जो केमिस्ट्री के लिहाज से हम पढ़ेंगे। पहला जो होता है एरर का टाइप वो होता है पर्सनल एरर। पहली एरर कौन सी होती है? जिसका नाम क्या होता है? पर्सनल एरर। दूसरा जो एरर होता है उसको कहते हैं सिस्टमिक एरर। तीसरा जो एरर का टाइप होता है जिसको कहते हैं रैंडम एरर। अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर क्या होता है, पर्सनल क्या होता है। हाँ वर्ड पर्सनल से शो करो कि वर्ड पर्सनल से क्या शो हो रहा है। पर्सनल की मीनिंग है पर्सन या पीपल या साइंटिस्ट जो यहाँ जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस बंदे की वजह से एरर हो रही है, उसको कहेंगे क्या? पर्सनल एरर। पर्सनल मीन्स जो को साइंटिस्ट वर्कआउट करे तो या जो वो पीपल्स जो को मानू कम तो करे, एक ही बात है। अगर एरर जो हो रही है किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू लैक इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनल या पीपल। उस पीपल को पता नहीं है कि इस डिवाइस को मैं कैसे इस्तेमाल करूं या इस मेजरमेंट में मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो ख्याल नहीं रखता तो उससे क्या हो जाती है? एरर हो जाती है। क्या हो जाती है? एरर हो जाती है। जैसे उसको पता नहीं है कि अगर मैं थर्मामीटर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे थर्मामीटर को पहले साफ़ करना ज़रूरी है। अगर मैं ये टाइट्रेशन यूज़ कर रहा हूँ डिवाइस या कंटेनर में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो कंटेनर को पहले मुझे वॉश आउट करना चाहिए। इसको कहेंगे कि पर्सनल, उसको कहेंगे जो बंदे की वजह से किसी मेजरमेंट में एरर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? पर्सनल एरर। मतलब बंदे की वजह से, मेरी वजह से, साइंटिस्ट की वजह से, आपकी वजह से आप मेजरमेंट कर रहे हो, आपकी मेजरमेंट सही नहीं आ रही तो उन्हें एरर जो नालो चाहूँदो पर्सनल एरर। ये खुद ही पता चल जाएगा आपको कि इस मेरी वजह से मेजरमेंट में एरर हुई है। तो पर्सनल एरर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द एरर इज कॉज्ड, ये द टाइप ऑफ एरर व्हिच इज कॉज्ड बाय the personal error is caused by peoples। अच्छा पीपल्स की किसकी वजह से?
यहाँ द एरर इज डन जो एरर हो ड्यू टू पीपल्स, बंदे की वजह से जो एरर हो जाए उस एरर का नाम क्या होगा? पर्सनल एरर। चांदो नालो पर्सनल एरर। जेका माण्हू खां थिए, जेका साइंटिस्ट खां थिए, जेको उन ते वर्कआउट करे थो, जेको मेजरमेंट करे थो, उन खां अगरि एरर थी वञे तो उन एरर जो नालो छा हूंदो? पर्सनल एरर। उस एरर का नाम क्या होगा? पर्सनल एरर। अभी दूसरी आती है सिस्टमिक एरर। क्या? सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर को दूसरा करते हैं एनालिटिकल एरर। इसका दूसरा नाम होता है डिटरमिन एरर। डिटरमिनेंट एरर ये इसके नेम है। सिस्टमिक एरर इज आल्सो कॉल्ड एनालिटिकल एरर, इट इज आल्सो कॉल्ड डिटरमिनेंट एरर। अच्छा, सिस्टमिक वर्ड की मीनिंग है कि किसी सिस्टम की वजह से। क्या सिस्टम होगा? सिस्टमिक वर्ड मीन्स डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। अभी तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि सिस्टमिक एरर किस वजह से होती है। ये होती है ड्यू टू द डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रूमेंट में खराबी होने की वजह से। जो हम इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ कर रहे हैं या इक्विपमेंट यूज़ करें ड्यूरिंग मेजरमेंट वो ख़राब है, उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है, डिफेक्ट पीस उतार रहे हैं, या उस डिवाइस में आप उस डिवाइस को आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हो, या वो डिवाइस ख़राब है, या उस डिवाइस की जो रेंजिंग है, जो रेंज उठा रही है, गेजेस उठा रहे हैं, वो गलत दी गई है। तो सिस्टमिक एरर के क्या कहेंगे? द एरर इज डन। सिस्टमिक एरर द एरर इज डन ड्यू टू डिफेक्ट इन इंस्ट्रूमेंट की वजह से, डिवाइस की वजह से ड्यूरिंग मेजरमेंट। अच्छा, इसको एनालिटिकल क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ होता है एनालिसिस करना। डिटरमिनेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं इनकी एरर है, हमें पता लग सकता है कि ये जो एरर हुई किसकी वजह से हुई है। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट की कैसे? अगर आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो, आप कंटेनर यूज़ कर रहे हो, अगर वो कंटेनर में या सिलेंडर में वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं ना, अगर वो कंटेनर आपने जो उठाया हुआ है, ठीक है, वो नीचे से क्या है? पालूट किया गया है, नीचे से गंदा है, ठीक है। अब अगर मेजरमेंट करोगे, इसके अंदर पानी डालोगे तो उसकी मेजरमेंट सही आएगी? नहीं आएगी। माना ये जो हमने डिवाइस सिलेंडर उठाया है ड्यूरिंग मेजरमेंट, ये क्या उठाया हुआ है? डिफेक्ट पीस उठाया हुआ है। जब ये डिफेक्ट पीस उठाएंगे तो इसमें अगर वॉल्यूम डिटरमाइन करोगे तो वॉल्यूम की कंडीशन या वॉल्यूम का वैल्यू क्या आएगा? सही नहीं आएगा। तो जो एरर डिवाइस की, थर्मामीटर उठा रहे हो, थर्मामीटर टूटा हुआ है कहीं से, उसकी मर्क्यूरी का मान टूटा हुआ है, गिलास टूटा हुआ है, तो अगर आप ये यूज़ करोगे तो आपकी मेजरमेंट सही आएगी? नहीं आएगी। अगर आप टाइट्रेशन प्रोसेस कर रहे हो, बहुत सारे टाइट्रेशन प्रोसेस में आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हो उस डिवाइस में डिफेक्ट है। बहुत सारे डिवाइस यूज़ करते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, बीकर हो गया, फनेल हो गया, हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, कैलोरीमीटर यूज़ करते हैं। अगर इन डिवाइस में कोई भी एरर हो रही है, माना इनकी वजह से एरर हो रही है, उनका नाम क्या होगा? सिस्टमिक एरर। और ये हम एरर डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन करेंगे? ये डिवाइस आपने उठाया, मेजरमेंट की, आपको पता लग गया कि मेजरमेंट, इस डिवाइस को इंटरचेंज करके चेंज करके दोबारा मेजरमेंट करो, कहोगे सर ये मेजरमेंट अभी सही आ रही है, ये जो पहले हमने डिवाइस उठाया हुआ था ना, उस डिवाइस की वजह से इसकी मेजरमेंट सही नहीं आ रही थी।
क्या नहीं आ रही थी, सही नहीं आ रही थी। जैसे वॉच का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप वॉच उठाते हो तो वॉच में अगर डिफेक्ट होती है, कोई ख़राब होती है, तो आपका टाइम जो होता है वो सही नहीं आता, या जिसको एक्स्ट्रा वॉच कहते हैं। थर्मामीटर उठा रहे हो इस तरीके से, बिल्कुल कैलोरीमीटर उठा रहे हो, इसमें यही होगा। बहुत सारे केमिकल, ये केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, तो केमिस्ट्री में क्या होते हैं, बीकर हो गया, फनल हो गया, और भी डिवाइस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट करने में। अगर इनमें आप अगर डिफेक्टिव पीस उठा रहे हो मेजरमेंट के लिहाज से, इनको वॉश आउट नहीं कर रहे हो और ये डिवाइस ना यूज़ करो कि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से, उसको अच्छी तरह वॉश आउट नहीं किया, जब वॉश आउट नहीं करोगे तो मेजरमेंट आपकी सही नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, मेजरमेंट सही नहीं आएगी। अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना केमिकल रिएक्शन में, पहला काम क्या करते हैं कि डिवाइस को अच्छी तरह हम साफ़ करते हैं। वो क्यों साफ़ करते हैं, वो इन लाइ साफ़ करना है जी इनमें एरर न थिए। अगर वो डिवाइस साफ़ न था कि उनके अंदर मिट्टी है, उनके अंदर अगर भी अदर सब्सटेंस चिपका हुआ है, तो आप मेजरमेंट करोगे तो वहाँ पे रिएक्शन के लिहाज से एरर हो जाएगी कि ये कहाँ से आ गया, इसकी वजह से। तो जो एरर डिवाइस की वजह से, जो एरर इक्विपमेंट की वजह से हो जाए, उस एरर का नाम क्या होगा, सिस्टमिक एरर। हम वो सिस्टमिक एरर मेजर कर सकते हैं, किस तरीके से हमें मालूम हो सकती है कि ये इस वजह से हुई। हम क्या उठाएंगे, डिवाइस को इंटरचेंज करेंगे तो पता लग जाए कि ये एरर इस वजह से हो रही है। तीसरा जो एरर है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर कहते हैं, रैंडम की लफ्ज की मीनिंग क्या होती है, मोशन। उसको मोशन क्यों करें, क्योंकि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ एनवायरनमेंट की कंडीशन चेंज है, क्या रैंडम कहते हैं मोशन। मोशन की मीन्स चेंजिंग कंडीशन। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो जहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हो, उधर जो सीज़न है वो हॉट है, अगर हॉट सीज़न में आप रिएक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे रिएक्शन के ड्यूरिंग या इक्विपमेंट के ड्यूरिंग, मेजरमेंट के ड्यूरिंग एरर सही नहीं आ रही। जैसे हम क्या करते हैं बेटा कि थर्मामीटर होता है ना, कि थर्मामीटर को जब जो क्लिनिक थर्मामीटर होता है, डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर जब एक मरीज़ को डिटरमाइन करके उसको ठंडे पानी में या किसी अदर में रखता है, वो इस वजह से रखता है कि अगर इस पर, उस थर्मामीटर पर सराउंडिंग कंडीशन हो जाए, मीन्स टेम्परेचर पता है हाई है तो थर्मामीटर उसको डिटेक्ट करेगा। अगर आप मरीज़ का डिटरमाइन करोगे तो उस थर्मामीटर उस मरीज़ की जो मेजरमेंट आएगी सेंटीग्रेड के लिहाज से वो रैंक आएगी। क्यों रैंक आ रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से जो डिवाइस हमने यूज़ किया वो उनमें पैरामीटर या स्केल पहले से ही गलत दी गई थी, तो उसमें मेजरमेंट क्या आएगी, गलत आएगी। तो जो कंडीशन या जो एरर इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से हो, इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से हो, तो उसको कहेंगे क्या, रैंडम एरर। रैंडम एरर को दूसरा क्या कहते हैं, अनडिटरमिन्ड। इसको मेजर नहीं कर सकते, हमें पता नहीं लगेगा कि किसकी वजह से, पर हम कह सकते हैं कि रैंडम एरर एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से हो रही है, मौसम की वजह से हो रही है, सीजन सराउंडिंग कंडीशन, उसको आप कह सकते हो सराउंडिंग कंडीशन। देखो हम ब्लड सैंपल उठाते हैं ना, तो ब्लड सैंपल को अगर आप बिल्कुल ब्लड सैंपल को क्या करते हैं, ठंडे एनवायरनमेंट में रखते हैं। वो इस वजह से रखते हैं कि ऐसा अगर ब्लड जम गया तो मसला होगा। दूसरा क्या होता है, उनके डिवाइस उस तरीके से काम करते हैं, उनके डिवाइस जो वर्कआउट करते हैं सही मैनर में, वो क्या करते हैं इन कोल्ड सिस्टम में। तो अगर कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो मेजरमेंट करने से पहले आपको ये, अगर मेजरमेंट में एरर आ रही है, किसी आप डिटरमिन कर रहे हो, किसी की रेंज या किसी स्केल को डिटरमाइन कर रहे हो, अगर उसमें एरर हो रही है ड्यू टू द एनवायरनमेंट कंडीशन, तो उस एरर का नाम क्या होगा,
रैंडम एरर। उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। रैंडम एरर सिंपली द एरर इज डन ड्यू टू द एनवायरमेंट कंडीशन। कितना मौसम ठंडा है, कितना गर्म है, एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर ड्राई है, इस वजह से अगर जिस क्लास में करे उस क्लास का जो है ना एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, उस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जो एरर किसकी वजह से हो? एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एरर। तो रैंडम एरर की क्या चवंदा आहियूं? जेका एरर एनवायरमेंट कंडीशन जे करे थे उनखे रैंडम एरर चइबो आहे, ऐं जेका एरर डिवाइस जे करे थे उनखे चइबो आहे सिस्टमिक एरर या एनालिटिकल एरर। दूसरे भी टाइप हैं इसके। दूसरे कौन से टाइप हैं जिनको मैं नेम लिखवा रहा हूं? दूसरा टाइप है, चौथा नंबर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एंड मेड वैल्यू। ये डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेड वैल्यू। उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ वन होता है फिफ्थ वन परसेंटेज एरर। ये एक्चुअली निकालते हैं एरर। सिक्स्थ वन इज रिलेटिव एरर। ग्रास एरर। ग्रास एरर बस इनके नेम आपको पता हो। अच्छा, परसेंटेज मैंने परसेंटेज निकाले। बहुत सारे हम मैथमेटिकल में प्रॉब्लम करते हैं, उसमें अगर हमें परसेंटेज में एरर आ रही है उसको परसेंटेज। रिलेटिव क्या होता है? रेशो होता है एब्सोल्यूट एंड मेड वैल्यू का, इनका रेशो निकाले तो हमें कहेगा क्या? रिलेटिव एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ये एरर होता है टाइप जो इनकी वजह से, इनकी सिंबल की वजह से हो जाए, बस एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज की वजह से हो जाए, इनका कॉम्बिनेशन होता है, उसको कहते हैं ग्रास एरर। तो ये है आपके टाइप, इसके एरर इन टाइप्स। ये आज इतनी टॉपिक है, अगर कोई भी इसमें क्वेश्चन है ये आपकी पढ़ी होगी 10वीं क्लास में। अब जो हमारा लेक्चर होगा वो प्योर केमिस्ट्री पर होगा। अब हम जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ेंगे। ये कुछ टॉपिक थी, जनरल टॉपिक्स जो हमने पढ़ी थी। अभी जो हमारे लेक्चर आएंगे वो आएंगे प्योर केमिस्ट्री पर आएंगे, जिनके हम क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और उनके टर्म्स के लिहाज से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री की आप बुक लो, और केमिस्ट्री में मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको। उस न्यूमेरिकल की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करना है, जो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू चल रहा है, मैं बुक के लिहाज से चल रहा हूँ। जो बुक में टॉपिक्स आती जा रही है वो मैं कराता जाऊँगा। फाइनली जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तो हम एमसीक्यू टेस्ट निकालेंगे। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इनके एमसीक्यूज कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट निकल सकते हैं। शायद हम जो एमसीक्यूज कुछ निकाल के एक प्रॉपर फोटोकॉपी वाला जो होता है उनको हम देंगे, तो आप वहाँ से निकाल के आप उनको सॉल्यूशन कर सकते हो।